इस चुनाव में ये कमर कसी है और ये नारा भी उन्होंने दिया है कि 400 पार। क्योंकि आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को 14 से लेकर अभी तक उनको लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन मिला, तो आप देख रहे होंगे कि निरंतर एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। 14 का मैंडेट, आप उसके बाद 19 का मैंडेट और अभी 24 का। लोगों को विश्वास है, लोगों को भरोसा है मोदी जी पर, और मोदी जी को का भरोसा आम पब्लिक पर है। तो आज सुदूरवर्ती गांव से लेकर अगर हम देखें तो लाल किले के प्राचीर से उन्होंने शौचालय की बात की, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात की, लाल किले के प्राचीर से आवास की बात की। आज आम जन को ये लाभ मिल रहा है। कोविड के समय आपने देखा कि कोविड में जिस तरह से पूरा विश्व त्रस्त हो गया, आक्रांत था, विश्व की निगाहें भारत पर थी, भारत का क्या होगा, लेकिन भारत को सुरक्षित, जान है तो जहान है के नारा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को सुरक्षित किया। साथ ही साथ उनका चूल्हा न बुते उसके लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। उनके जनधन खाते में, मजाक उड़ा रहे थे लोग जनधन खाते का विपक्षी, जनधन खाते में कोविड के समय सब्सिडी का पैसा, उनका पेंशन का सीधे उनके खाते में आया। तो इसलिए आम जनता को ये पूरा भरोसा है कि आज मोदी जी ही हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। आज मोदी जी ही हैं जो गांव के गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखते हैं, किसानों का ध्यान रखते हैं, युवाओं का ध्यान रखते हैं, महिलाओं का ध्यान रखते हैं। आधी आबादी महिलाओं की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को सैनिक स्कूल के, बेटियों के लिए सैनिक स्कूल के द्वार खुले, बेटियों के लिए रक्षा के द्वार खुले, बेटियां अब सेना में बहाल हो रही है, उसमें अफसर बन रही है, और उसके साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से बेटियों को, महिलाओं को 33% भागीदारी भी सुनिश्चित उन्होंने किया है। नए भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद भवन में बिल पास हुआ और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसको मिलेगा। और उसके साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को लखपति दीदी बनाना हो, चाहे ड्रोन दीदी बनाना हो, प्रधानमंत्री जी का ध्यान है। आज युवाओं के लिए पिछले 1 वर्ष में आपने देखा 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मेला के माध्यम से सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र उन्होंने दिया। उसके साथ ही चाहे स्टार्टअप इंडिया की बात करें, मुद्रा योजना की हम बात करें, आज यूनिकॉर्न की बात करें, तो आज भारत में एक बहुत ही अच्छा, यानी कि युवाओं के मन में ही पॉजिटिविटी आई है। पहले 14 के पहले का भारत अगर हम देखें तो 14 के पहले का भारत घपले घोटाले, जब कभी देखिए आए दिन रोज घोटालों की बात आती थी, लेकिन इन 10 वर्षों में इस सरकार में एक भी किसी भी तरह का कोई घोटाला, किसी पर कोई आरोप नहीं है। तो युवा हो, देश के उद्यमी हो, व्यवसायी हो, एक अच्छा लोगों के मन में जो एक वातावरण बना है, जिसकी वजह से आज 100 से ज्यादा लोग यूनिकॉर्न बने। स्टार्टअप में 45% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। आप हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत आगे है। तो यानी अब विदेश से भी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ के जो निवेश कर रही है, और उसके माध्यम से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में इस कोविड महामारी के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बना, और ये मोदी जी की गारंटी है कि तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा तो निश्चित रूप से और ज्यादा निवेश बढ़ेंगे और ज्यादा रोजगार उपलब्ध होगा, हमारे युवाओं को एक अच्छा अवसर मिलेगा, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, और जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश के युवा, महिला, किसान और गरीब